दोस्तों आज से 48 दिनों पहले 22 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन की बदौलत इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बनने वाला था और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनने वाला था। लेकिन बहुत ही ज्यादा अफसोस इस बात का है कि चंद्रयान 2 से हमारा संपर्क महज 2.1 किलोमीटर पहले यानी चांद की सरफेस पर लैंड करने से 2.1 किलोमीटर पहले टूट गया। लेकिन प्राउड इस बात का है कि हमने इतने कम रिसोर्सेज और इतने कम खर्च में ही इतने बड़े मिशन को करने की कोशिश की और इतना आगे तक सक्सेसफुली गए। तो हम जानेंगे क्यों चंद्रयान 2 मिशन से हमारा संपर्क टूट गया और चंद्रयान 2 के 48 दिनों के शानदार सफर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। दोस्तों 22 जुलाई को लॉन्च हुए चंद्रयान 2 मिशन ने 16 मिनट 14 सेकंड के अंदर ही अर्थ की ऑर्बिट में एंट्री कर ली थी और 24 जुलाई को पहली ऑर्बिट चेंज की, 26 को दूसरी, 29 जुलाई और फिर 2 अगस्त को तीसरी और चौथी ऑर्बिट चेंज की। 3 अगस्त को चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर ने अर्थ की पहली फोटोज खींची, मतलब चंद्रयान 2 के द्वारा ली गई पहली फोटोज खींची, जिन्हें इसरो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स में अपलोड किया, जिसमें अमेरिका का कुछ हिस्सा और पैसिफिक ओशियन हमें दिख रहा है। 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद की ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया और अब इसकी चांद की सरफेस से दूरी केवल 18,000 किलोमीटर ही बची। 21 अगस्त को चांद से इसकी दूरी बची 2,650 किलोमीटर और अब उसने पहली बार चांद की फोटोज को भी खींचा, जिसमें अपोलो क्रेटर और मेयर ओरिएंटल बेसिन हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चांद से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई से पहले सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, तभी चंद्रयान 2 अपने प्लान्ड पाथ से अलग हो गया और यहाँ मिशन कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। इसे मिशन का फेल होना नहीं बल्कि मिशन का पार्शियल फेलर कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचा और लाखों किलोमीटर की दूरी को तय किया और एकदम लास्ट में उससे संपर्क टूट गया। लेकिन इस वजह से इंडिया फिलहाल दुनिया का चौथा देश नहीं बन पाया जिसने चांद की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड किया हो। अब इसके लिए फ्यूचर के मिशन तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब उसे कब प्लान किया जाएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आज से लगभग 11 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी गई थी और अब 11 साल के बाद ये चांद पर लैंड होने वाला था। इस मिशन में लगभग 978 करोड़ रुपयों का खर्च आया है। चंद्रयान 2 चांद पर इस साल इंसानों के द्वारा प्रोब्स को भेजकर लैंड करने की तीसरी कोशिश थी, यानी कि इस साल चंद्रयान 2 के अलावा 2 और मिशन भी चांद पर भेजे गए थे, लेकिन वो दोनों मिशन इंडिया ने नहीं भेजे थे। जनवरी में चाइना ने अपना पहला प्रोब चांद के दूसरे साइड पर भेजा था और ये सक्सेसफुली लैंड हो गया था। ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का तीसरा देश बन गया था। उसी के बाद इजराइल ने भी एक नॉन प्रॉफिट स्मॉल रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन अप्रैल 2019 में इजराइल का यह मिशन फेल हो गया और वो चांद की सरफेस पर क्रैश हो गया। इसकी वजह ये थी कि पृथ्वी से इंजन को बंद करने के लिए जो कमांड भेजा गया था वो गलत था। और फिर इस साल जुलाई में तीसरा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया। इस मिशन ने सस्ते में चांद तक अपना सफर करने के लिए उसे काफी दिनों के सफर के बाद फ्यूल एफिशिएंट रास्तों से चांद तक पहुंचाया था, लेकिन लैंडिंग से लगभग 15 मिनट पहले विक्रम लैंडर 3,218 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद की सरफेस से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और तब इसके इंजन को स्टार्ट किया गया ताकि इसकी स्पीड को कम करके 7 किलोमीटर पर आवर लाया जाए, यानी 3,218 किलोमीटर की बेहद तेज रफ्तार से 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार करनी थी और तब इसे लैंडिंग साइट की तरफ धीरे धीरे भेजा जाना था, जो कि चांद के साउथ पोल के पास मौजूद एक मैदान है। लेकिन तभी लैंडिंग प्रोसेस के दौरान ये सिग्नल आने लगे कि विक्रम लैंडर काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और फिर साइंटिस्ट उसे लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक उससे संपर्क टूट गया। चांद पर लैंड करने में अब तक कई स्पेसक्राफ्ट सफल नहीं हो पाए हैं, जैसे अपोलो से पहले भेजे गए अमेरिका के 2 स्पेसक्राफ्ट 1960s में मून पर क्रैश हो गए थे। उसी तरह सोवियत के कई लूनर मिशन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि चंद्रयान 2 के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में एक है ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक है रोवर, जिनमें से हमारा ऑर्बिटर अब भी पूरी तरह से काम कर रहा है और वो अब भी लगातार चांद पर हो रही हलचल का डाटा न सिर्फ कलेक्ट कर रहा है बल्कि उसे हम तक लगातार भेज भी रहा है। लेकिन लैंडर और उसके अंदर मौजूद 6 व्हील वाले रोवर से हमारा संपर्क टूट चुका है। ये मिशन अगर चांद पर लैंड कर जाता और इससे हमारा संपर्क न टूटता तो ये बात इंडिया के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल होती। इसकी वजह यह है क्योंकि किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करना
बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट फिलहाल केवल 3 देशों के पास ही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि इस मिशन की वजह से इंडिया फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के मिशन की तरफ आगे बढ़ सकता था। इसी के साथ एक और इतिहास भारत में ये भी लिखा जाता कि ये इंडिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन था जिसे 2 वुमेन साइंटिस्ट लीड कर रही थी, एक मुथाया वनीता और रितु करिधाल। इसके अलावा इस मिशन की चर्चा पूरी दुनिया में भी थी क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत कम देशों ने किया है और इंडिया उनमें सबसे अलग तरह से ऐसा कर रहा था। इंडिया का ये मिशन काफी सस्ते में हो रहा था। जिस काम के लिए आपने 11 साल मेहनत की हो, अगर मिनटों के वक्त में ही वो पूरा ना हो पाए तो ये काफी दुख देने वाली बात है। और ऐसा ही आज उन सभी साइंटिस्टों को महसूस हुआ जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। संपर्क टूटते ही इसरो के कंट्रोल रूम में कुछ वक्त के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एकदम लास्ट तक पहुंचे और अब भी हमारा ऑर्बिटर चांद पर लगातार नजर बनाए हुए है और वो सक्सेसफुली चांद के चक्कर लगा रहा है। और अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? तो इसरो के फ्यूचर प्लान्स भी काफी बड़े हैं। अगले दशक में इंडिया अपने स्पेसक्राफ्ट से इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा कुछ रोबोटिक मिशंस वीनस, मार्स और सन पर भेजने की तैयारी है। तो हाँ, ये तो बस शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और हमें पूरा यकीन है कि इन सभी मिशंस में भी इसरो को बहुत बड़ी सफलताएं मिलेंगी। इसरो के साइंटिस्टों को सालों की मेहनत और सफलता पूर्वक चांद की इतनी दूरी तक पहुंचने के लिए हम उन्हें और सभी देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।